हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन ड्रीम्स। आज हम जानेंगे कि गार्डनिंग के फ़ायदे क्या हैं और इसे शुरू करने के लिए क्या चाहिए। गार्डनिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं है बल्कि एक थेरेपी है। चलिए जानते हैं कि कैसे गार्डनिंग आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है। हाँ, मैं आपके लिए लाई हूँ एक गार्डनिंग सीरीज़ गार्डनिंग फॉर बिगनर्स। यानी कि अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं, आप गार्डनिंग की बागवानी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो किस तरह से आपको गार्डनिंग की शुरुआत करनी चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह से प्लांट्स लगाने चाहिए और कैसे उनका रखरखाव करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे। इस गार्डनिंग सीरीज़ में सबसे पहले हम जानते हैं कि गार्डनिंग के क्या फ़ायदे हैं। लेट्स डिस्कस। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एज अ स्ट्रेस रिलीफ काम करता है, यानी कि तनाव को कम करता है। ऐसा माना जाता है कि प्लांट्स और ग्रीनरी जो है उनसे मन शांत रहता है और स्ट्रेस रिड्यूस होता है। सेकेंड पॉइंट आता है फ्रेश एंड क्लीन एयर, स्वच्छ हवा। पौधे जो हैं वो हमारे आसपास की हवा को शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए भी जो गार्डनिंग करना है एक फ़ायदेमंद टास्क माना गया है। थर्ड पॉइंट है होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, घर की ताज़ी सब्जियां और फल। अब अपने घर में उगाए गए टमाटर, धनिया, तुलसी ताज़ा और हेल्दी रहते हैं, तो किसे पसंद नहीं होगा खुद के हाथों से उगाए गए पौधों और सब्जियों को एंजॉय करना। सबको पसंद होगा ना। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है एस्थेटिक एंड ब्यूटीफुल स्पेस। यह आपके घर और वातावरण को सुंदर बनाता है। बालकनी हो, बैकयार्ड हो या घर का कोई भी कोना, प्लांट्स हर जगह आपकी गार्डनिंग स्किल्स को दिखाते हैं और उससे आपका घर और गार्डन दोनों ही बेहद खूबसूरत नज़र आता है। आप गार्डनिंग में नए हैं तो आप गार्डनिंग की शुरुआत कुछ इन तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले आता है बालकनी गार्डन। अगर आपके पास बालकनी है, खुली जगह नहीं है, बालकनी है, तो आप अपने गमलों में पौधे लगा सकते हैं। बालकनी में भी आपके प्लांट्स अच्छे रहते हैं और फल फूल सकते हैं। और कुछ सब्जियां भी हैं जो हम बालकनी में आराम से ग्रो कर सकते हैं, अगर हमारे पास 2 से 4 घंटे की सनलाइट बालकनी में आती है तो। सेकेंड आता है हमारा टेरेस गार्डन, जिसे हम रूफटॉप गार्डन भी कहते हैं। अगर हमारे पास रूफटॉप स्पेस है तो उसे यूज़ करके हम ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी उगा सकते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स को भी ऐड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास इंडोर गार्डन। अगर हमारे पास आउटडोर स्पेस नहीं है, कम रोशनी में भी उगने वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है। इस तरह के प्लांट्स जो हैं हम अपने घर के अंदर रख सकते हैं, इंडोर गार्डन बना सकते हैं और वो भी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आउटडोर गार्डन। अगर आपके पास बैकयार्ड है तो और भी अच्छा है। आप बड़े पेड़ और फूलों की खेती आराम से कर सकते हैं और आप चाहें तो प्लांट्स भी अच्छे से लगा के एक अच्छा सा गार्डन सेटअप कर सकते हैं। तो अगर हम गार्डनिंग में नए हैं तो हमें सबसे पहले अपने एरिया का ध्यान रखना है कि हम किस एरिया में गार्डनिंग करने वाले हैं। हम बालकनी गार्डनिंग करने वाले हैं, टेरेस गार्डनिंग करने वाले हैं, इंडोर गार्डन सेटअप करना है, या हमारे पास आउटडोर स्पेस है तैयार करने के लिए। अब शुरुआत करें सिर्फ 2 या 4 पौधों से। हम एक बार में 8-10 पौधे ना लेके आएँ, क्योंकि हम शुरू में नए हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्लांट्स की केयर करने से पहले प्लांट्स को समझें। तो शुरुआती में हम 2 से 4 प्लांट्स ही लेके आएँ और उन्हीं का रखरखाव करना सीखें, ताकि प्लांट्स का लॉस कम हो और हम ये समझ पाएँ कि 2 प्लांट से लेके
20 प्लांट तक की जर्नी कैसी होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिटेल्स के साथ कि हमें गार्डनिंग सीरीज़ में 2 से 4 प्लांट्स रखने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, किस तरह से उसकी केयर करनी है, कैसा पॉटिंग मिक्स बनाना है, कौन से प्लांटर्स लेने हैं, कैसा फर्टिलाइज़र लेना है, किस मिट्टी में कैसे बीज उगाने हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग।